हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डैब विद प्रदीप। तो दोस्तों, कल हमने देखा था कि दिस कीवर्ड क्या होता है और दिस कीवर्ड की हेल्प से अपन क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। उससे पहले जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट लगे तो आप पूछ सकते हैं। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिससे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। उस टॉपिक का नाम है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, समझ रहे हो? स्ट्रिंग स्ट्रिंग जो है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है। ठीक है। स्ट्रिंग जो है वो एक क्लास है। ठीक है, जावा, जो कि पैकेज से आती है, जावा डॉट लैंग से। ठीक है। तो क्या होता है, अपन स्ट्रिंग जो वैल्यू रहती है, जैसे जो स्ट्रिंग अपन जो भी लिखते हैं, मैंने लिखा a इक्वल्स टू, तो इसमें क्या है ना, अपन मेनली कोई वर्ड वगैरह का पैराग्राफ दे सकते हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड, ये मैंने लिखा। तो ये जो है वो स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का। तो स्ट्रिंग जो है वो, बताया मैंने आपको, क्लास रहती है। और ये एक, इसमें भी अपन एक तरह की वैल्यू जो है वो स्टोर कराते हैं। ठीक है। ये जो है ना, वो दो तरीके से वैल्यू स्टोर करती है। ठीक है। एक तो ये मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, अपन ऐसा करते हैं, इसमें थोड़ी दिक्कत हो गई तो यहाँ से ऐसे कर देते हैं। दो तरीके रहते हैं, इसको हटा देते हैं अपन पहले। ओके। ठीक है। पहला जो तरीका रहता है, जैसे कि अपन करते हैं ना, स्ट्रिंग a1 इक्वल्स टू हेलो। ठीक है। तो इस तरीके से अपन एक तरीके से करते हैं। और जो दूसरा तरीका होता है वो होता है ये स्ट्रिंग a2 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पे लिखते हैं वर्ल्ड। ठीक है। ये दो तरीके रहते हैं अपन स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने के। अब अपन दोनों के बीच में है ना डिफरेंस जानते हैं कि मेनली है ना क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है। तो स्ट्रिंग में ना एक स्ट्रिंग पूल होता है जिसमें सारी जो स्ट्रिंग की जो वैल्यू है वो स्टोर रहती हैं। ठीक है। तो अपन मान के चलते हैं, ये जो है अपना स्ट्रिंग पूल है। ठीक है। ये क्या है अपना स्ट्रिंग पूल है, स्ट्रिंग पूल है। ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो उसमें आती है। तो अपन देखते हैं। तो क्या होता है इसमें, ऐसे मैंने लिखा स्ट्रिंग a1 इक्वल्स टू हेलो। तो ये जो हेलो जो वैल्यू है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, हेलो। और a1 है ना जो उसको रेफर कर रहा होगा, रेफरेंस दे रहा होगा। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब मैंने है ना एक और वैल्यू बना ली यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे मैंने बनाई स्ट्रिंग a3 इक्वल्स टू हेलो। तो इन दोनों की जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट सेम है। ठीक है। तो स्ट्रिंग पूल में क्या होता है, अगर अपन इस तरीके से, इसको अपन बोलते हैं इंटेंट टाइप, इंटेंट सिंटेक्स। अगर अपन इंटेंट सिंटेक्स से अगर कोई भी वैल्यू अपन डिक्लेयर करते हैं ना, और वो सेम होती है, तो इंटेंट क्या करता है, पहले ये रेफरेंस वेरिएबल है ना, अपने ये स्ट्रिंग पूल में सर्च करता है कि हेलो नाम की कोई भी जो वैल्यू है वो स्टोर है। तो अगर इसको वो वैल्यू मिल जाती है तो ये उस पर पॉइंट करने लगती है। ठीक है। भले ही ये ए1 पे, ए1 इसको ऑलरेडी रेफर कर रहा है, रेफरेंस कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, लेकिन ए3 भी करने लगेगा। ठीक है। तो अगर मैं ए1 में कुछ भी चेंज करता हूँ तो वो ए3 में देखेगा। इसको बोलते हैं पर इंटेंट टाइप। और ये जो है ना स्ट्रिंग पूल में पहले वैल्यू ढूंढता है, और नहीं मिलता है तो नई वैल्यू क्रिएट करता है, वरना पुराने वाले पे पॉइंट आउट करता है। इस जो टाइप है, ये क्या करता है, हर बार की तरह एक नया ऑब्जेक्ट बनाता है अपना। ठीक है। ऐसे स्ट्रिंग पूल हो गया, ये अपना नया ऑब्जेक्ट बनाएगा हर बार की तरह।
ये इधर, ठीक है, भले वैल्यू सेम है, इसमें हेलो लिख दो आप, लेकिन अलग करेगा। तो इसमें क्या होता है भाई, अपनी जो बार बार जो वैल्यू है वो यार अपन को हर बार की तरह, जैसे ये हो गया, फिर मैंने कोई एक और मान लो A3 बनाया, A4 बनाया, तो उसमें सेम वैल्यू दी लेकिन वो अलग पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। तो ये जो है, ये दो तरीके के सिंटेक्स रहते हैं, इंटेंस सिंटेक्स और ये वाला सिंटेक्स, ठीक है। तो ये जो सेकंड तरीका है, ये अपना ऑब्जेक्ट में वैल्यू स्टोर करता है और ये स्ट्रिंग पूल में करता है। तो अगर अपन ये देखें ना कि अभी मैंने स्ट्रिंग A2 इक्वल्स टू स्ट्रिंग करी, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, ऐसा हो गया स्ट्रिंग A4 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, उसके अंदर लिखते हैं अपन वर्ल्ड, ठीक है। तो अगर मैं कंपेयर करूं ये दोनों वैल्यू से, इफ एल्स इफ कंडीशन लगा के, तो उसमें ये ट्रू आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो इसमें फॉल्स आएगा। चलो देखते हैं, ठीक है। अपन इंटेलिजेंस में आते हैं अपने, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। तो क्या हुआ, सबसे पहले अपन नॉर्मल वाले स्ट्रिंग से करते हैं, स्ट्रिंग A1 इक्वल्स टू हेलो। फिर अपन एक और करते हैं, स्ट्रिंग V1 इक्वल्स टू हेलो, और स्ट्रिंग A2 इक्वल्स टू वर्ल्ड, एंड स्ट्रिंग B2 इक्वल्स टू वर्ल्ड। ओ, इसको उस वाले सिंटेक्स में करना है अपन को, इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और ये सब अपन को इसमें डालना है, ठीक है। और यही सेम अपन को करना है, यहाँ पे देना है, ठीक है। अब इन दोनों में जो इंटेंस सिंटेक्स है, इसमें दोनों में सेम वैल्यू है, और ये जो है उसमें भी सेम वैल्यू है, तो अपन को दोनों को प्रिंट करते हैं, ठीक है। अगर अपन देखते हैं कि जो अपना A1 है वो इक्वल्स टू है V1 से, ठीक है। इसको देन अपन क्या करते हैं, हाँ, अपन कोई भी ऐसा आउट कर देते हैं, ट्रू, एल्स फॉल्स। सेम अपन यहाँ पे करते हैं, इफ जो अपना A2 है वो इक्वल्स टू है B2, तो भी ऐसा आउट कर देते हैं, ट्रू। अब देखते हैं भाई ये क्या होता है। कोडन हो गया अपना भाई। तो ये क्या कर रहा है, ये ट्रू वैल्यू दे रहा है। ये यहाँ पे क्यों नहीं दे रहा है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ट्रू नहीं दे रहा है। तो फिर यहाँ पे करते हैं, अपन लगा देते हैं यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू। अब ये ट्रू देना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, दोनों ट्रू। हाँ, तो देखो ये जो कंडीशन है, इसको इसने ट्रू मान लिया कि एक ये जो है A1 और B1 वो सेम जगह पे पॉइंट आउट कर रहे हैं। लेकिन A2 और ये वाले सिंटेक्स में क्या होता है कि ये अलग अलग पॉइंट पे पॉइंट आउट कर रहे हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं अपना, और उस पे पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसकी वैल्यू सेम हो सकती है लेकिन इसका जो रेफरेंस वेरिएबल है वो सेम नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट का एड्रेस अलग अलग है। ये जो सिंटेक्स है, ये ऑब्जेक्ट लेता है, ये मेमोरी ज़्यादा लेता है। तो अपन क्या करते हैं, इसमें एक मेथड रहता है इंटर्न, जो इंटर्न मेथड रहता है ना, वो हेल्प करता है जो सेकंड जो वैल्यू है उसको इंटर्न की फॉर्म में कन्वर्ट करने का। तो इंटर्न मेथड will help us to add the string value to string pool explicitly
इवन व्हेन द स्ट्रिंग इज बीन क्रिएटेड यूजिंग द न्यू कीवर्ड। तो देख लेते हैं भाई अपन, इसके अपन क्या कर देते हैं, डॉट इंटर्न, ठीक है, इसमें भी अपन लगा देते हैं डॉट इंटर्न। अब यहाँ पे अगर मैं ये हटा के इक्वल लगाता हूँ तो दोनों ट्रू देने चाहिए भाई, समझ रहे हो ना। देखो दोनों ट्रू देते हैं। तो जो इंटर्न मेथड है ना, वो क्या करता है, इस वाला इस तरीके की जो वैल्यू है जो न्यू कीवर्ड के साथ रहते हैं उसको फोर्सफुली एक्सप्लिसिटली पॉइंट आउट करता है कि तुम पहले ढूंढो उसके बाद पॉइंट आउट करो, ठीक है। तो ये हो गया अपना न्यू कीवर्ड वाला सिंटैक्स स्ट्रिंग का, ठीक है। अब अपन और देखते हैं भाई, स्ट्रिंग तो काफी अच्छा टॉपिक है, काफी डीप टॉपिक है, ठीक है। तो अगर आपको ये स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी हो तो उसके लिए एक वो होता है, इनबिल्ट मेथड बोल सकते हैं अपन इसको। ऐसे मुझे निकालना है ऐसा आउट जो A2 है, डॉट अगर मुझे इसकी लेंथ पता करना है तो अपन ऐसे कर सकते हैं, A2 डॉट लेंथ करेंगे ना अपन, तो अपन को जो इसकी जो लेंथ है ना वो अपन को पता हो जाएगी। तो डॉट लेंथ मेथड है ना, काफी ज्यादा यूज होता है आगे, ठीक है। और अगर आपको चेक करना है कि इसकी जो लेंथ है वो जीरो नहीं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए अब मुझे यहाँ से चेक नहीं करना, अब मुझे है ना किसी मेथड के थ्रू चेक करना है कि भाई इसकी जो वैल्यू है वो एम्प्टी है या नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, A2 के बाद ना एक मेथड होता है उसे बोलते हैं इज एम्प्टी। अगर ये एम्प्टी हुआ तो ट्रू देगा, एल्स फॉल्स देगा। अब अपने अकॉर्डिंग तो ये भाई इसमें कुछ वैल्यू है, अपन ने दी है भाई A2 में, A2 वैल्यू है वर्ल्ड है, तो ये एम्प्टी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो अगर आपको चेक करनी है कि कोई भी स्ट्रिंग एम्प्टी या नहीं है तो आप इस एम्प्टी वाला जो मेथड है वो आप यूज कर सकते हैं। तो फिर क्या होता है कि अब कंपैरिजन करना रहता है अपन को स्ट्रिंग के बीच में भी कभी कभी। तो स्ट्रिंग में बीच बीच में अपन क्या करते हैं, अपने पास एक तो ये वाला कंपैरिजन हो गया, इसमें क्या होता है अपन इसके डीप डाउन में जाएं तो जो डॉट इक्वल्स टू जो चीज होती है ना, इक्वल करने का, उसमें क्या होता है, ये जो है ना सिर्फ वैल्यू चेक करते हैं अपन, ठीक है, सिर्फ वैल्यू चेक होता है। लेकिन अपन इज इक्वल्स टू रहता है ना अपना A2 डॉट इक्वल टू इक्वल्स टू B1 B2, ये जो चीज रहती है ना वो अंदर घुस के भी चेक करती है चीजें, ठीक है, कि ये इक्वल है कि नहीं है। ओके, तो ये हो गया अपना सेकेंड। आप इक्वल्स मेथड इससे ऑपरेट कर चेक कर सकते हैं कि ये दो वैल्यू इक्वल है या नहीं है। और अगर आपको और भी अगर इक्वल इग्नोर केस करना है अपन को, तो अपने पास एक फीचर रहता है इक्वल इग्नोर केस, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने इसकी जो वर्ल्ड है वो स्मॉल लेटर में दे दी, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा तो ये फॉल्स बताएगा मेरे को, ठीक है, फॉल्स बता रहा है मतलब ये वाला नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक चीज आती है कि इक्वल इज इक्वल इग्नोर केस B2। इसमें क्या होता है कि जो ये जो रहता है ना अपना कैपिटल स्मॉल लेटर का, इसको वो इग्नोर करके चेक करता है। तो इसमें क्या करता है, वो केस सेंसिटिव रहता है कि वो वैल्यू में चेक करता है। अब अपन ने कंपेयर के देख ली, कंपेयर कर सकते हैं अपन। अभी तो अपन इक्वल कर रहे थे, अगर आपको एक और कंपैरिजन मेथड बताएं तो वो होता है कंपेयर टू एक और मेथड रहता है अपने पास जो कि चेक करता है वैल्यूज को। ऐसे अगर मैं लिखूं एस आउट अपना A1 डॉट कंपेयर टू B1, ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू देता है 0,
ठीक है। तो जीरो का मतलब रहता है कि आपकी वैल्यू है ना वो इक्वल है, और अगर कुछ वैल्यू आती है, प्लस में भी आती है, इसमें माइनस में भी आती है, तो वो डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, कि कितने आगे वैल्यू कितने पीछे वैल्यू है। और फिर अगर आपको अब इसमें क्या रहता है कि मान लीजिए अपना जो सेकंड जो है वो सब स्मॉल लेटर है, लेकिन अपन इसको है ना कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कैपिटल लेटर में, ठीक है, तो उसके लिए भी रहता है। इसमें स्ट्रिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा फंक्शनलिटी वाला क्लास है। आप इसे बोलेंगे कि A1 डॉट, अगर मुझे सब कुछ अपर केस में चाहिए, ठीक है, इसको हटाइए, अपर केस में चाहिए मुझे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जितने भी जो लेटर हैं इसमें तो कैरेक्टर हैं वो सब अपर लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे हेलो। तो ये काम आते हैं। अगर आपको सेम लोअर केस में चाहिए इसमें, तो वो भी हो जाएगा A1 डॉट लोअर क्लास, तो ये लोअर क्लास में हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें देख लिया। अब मुझे क्या करना है, एक्चुअली ये बल्ड है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें स्पेशल कैरेक्टर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं दे रहा हूँ इसमें टें टें टें, स्पेस भी दे रहा हूँ यहाँ पे भी स्पेस दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी अपन इनको प्रिंट कर रहे हैं, B2 को प्रिंट करते हैं यहाँ पे। अभी एक सेकंड, एस आउट B2। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आगे भी काफी सारा गैप आ रहा है, स्पेशल कैरेक्टर आ रहे हैं, वर्ल्ड वर्ड लिखा आ रहा है, वर्ल्ड। तो मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मेथड रहता है, इसको हम बोलते हैं ट्रिम। ये क्या करता है, ये है ना जो स्पेस रहती है उसको, स्पेस को हटा देता है, ये आगे से और पीछे से दोनों जगह से स्पेस हटा देता है, ठीक है। रिमूव वाइट स्पेसेस एंड, ये अगर जो स्पेशल कैरेक्टर रहते हैं इसको छोड़ के, इन कैरेक्टर रहते हैं इनको छोड़ के, वो जो स्पेशल कैरेक्टर रहते हैं ना उनको भी हटा देता है। तो ठीक है, वर्ड। अब अपन देखते हैं, और आगे वाली फंक्शनलिटी इसमें काफ़ी सारी ज़्यादा है। तो ये कैरेट रहता है, ऐसे मेरा जो है ना A2 इसमें वर्ल्ड है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए इसमें से, जो A1 का है उसमें मैं लगाऊंगा कैरेट, जो इंडेक्स नंबर 2 पे जो वैल्यू है मुझे सिर्फ वो चाहिए, ठीक है। अभी क्या वैल्यू है उसकी, वर्ल्ड, वर्ल्ड का मुझे सिर्फ जो सेकंड इंडेक्सिंग जीरो स्टार्ट होती है, 0 1 2, तो जो थर्ड पे था वो मुझे करेक्टर उठ के आ गया है, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे अगर किसी भी मेरी जो वैल्यू है उसमें मुझे चेक करनी है कि इसमें भाई वर्ल्ड है, उसमें ओ कितनी बार आ रहा है, तो उसके लिए कैरेट सबसे ज़्यादा यूज होता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉर लूप लगाना है, इंड आई इक्वल्स टू 0 एंड आई इक्वल्स टू A1 डॉट लेंथ इक्वल्स टू आई प्लस प्लस, इफ कंडीशन लग जाती है इसमें। अब भाई जो मेरा A1 है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, हेलो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हेलो मतलब 2 बार एल आ रहा है, तो अपन वही चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या चेक करूँगा कि जो मेरा A1 है उसकी जो कैरेट जो वैल्यू है, ठीक है, वो अभी क्या है, जो आई है वो अगर इक्वल्स टू है एल के, ठीक है, तो काउंट को प्लस प्लस करना है। अपन काउंट यहाँ दे देते हैं, इंट काउंट इक्वल्स टू 0, इसको हटा देते हैं यहाँ से, शो कर देते हैं इंट और काउंट, ठीक है। अब भाई देखते हैं भाई ये देता है देता, हाँ भाई इसने दे दिया है, पर ये अभी अपन ने प्रिंट कराया नहीं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपन को प्रिंट कराना पड़ेगा भाई। तो ये बाहर प्रिंट होगा, इसके अंदर प्रिंट नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ तो अपन कर ही रहे हैं। तो अब मैं इसको है ना यहाँ प्रिंट कराऊंगा, एस आउट काउंट। तो यहाँ पर अपन पता चल जाएगा कि अपना जो एल है वो कितनी बार आ रहा है, तो इसमें पता चल गया कि ये जो
हेलो है उसमें एल है वो 2 बार आ रहा है। तो अगर आपको कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है उसमें कितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं, आपको ये कैलकुलेट करके बतानी है, तो उसके लिए आप है ना ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो स्ट्रिंग का अपन नेक्स्ट पार्ट है वो कल देख लेंगे। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मैं वो जो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर पाऊँ। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग मी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।